नमस्ते बच्चों, आप सबका एसी चैप्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 करवाने जा रहा हूँ 9th क्लास का। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम है इस चैप्टर का। हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसे कंसेप्ट बताऊंगा ताकि आपको चैप्टर पूरा क्लियर हो जाए और इस चैप्टर को आप अपने आप खुद कर लो। ठीक है, ध्यान समझना। देखो, ये जो लाइन होती है इसे हम बोलते हैं वर्टिकल और इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, क्योंकि ये खड़ी हुई है, वर्टिकल बोलते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्षैतिज। ठीक है, ये जो वर्टिकल है ये वाई एक्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है? वाई एक्सिस, पूरी लाइन। और ये जो हॉरिजॉन्टल है क्या कहलाती है? एक्स एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। ये जो दोनों जहाँ काट रहे हैं ना, जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो लाइनें जो काट रही हैं, परपेंडिकुलर हैं, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0 0। हिंदी में इसको मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। ठीक है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है, ये 0 होता है। इसका मतलब मूल बिंदु 0 है। यहाँ प्लस होता है 1 2 3 4, यहाँ माइनस के होते हैं 1। देखो 0 यहाँ पे है तो यहाँ से गिनती स्टार्ट होगी। क्या बच्चे पता क्या करते हैं? यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं। नहीं, यहाँ से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4 5, ऐसे जितना जाना है अब नीचे जाते जाना। ठीक है, ऐसे इस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, पूरा ध्यान सुनना। देखो, इसके अंदर 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4। क्योंकि 4 पार्ट है इसलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट बोलते हैं। 1 2 3 4 होते हैं। ठीक है, ये जो पहला है, ध्यान से देखो, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दोनों प्लस प्लस के होंगे। दोनों प्लस प्लस के होंगे। और पहले वाला हमेशा एक्स लेते हैं, बाद वाला हमेशा वाई लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद ये माइनस का है, ये प्लस का है। पहले हमेशा एक्स लेते हैं, फिर वाई लेते हैं। ठीक है, ये थर्ड वाला है। थर्ड वाले में देखो, एक्स वाला माइनस का है, वाई वाला भी माइनस का है। ठीक है, तो ये दोनों माइनस के हो गए। एक्स वाला प्लस का है, वाई वाला माइनस का है। इस तरीके से प्लस माइनस हो गया। तो यहाँ पहला एक्स है, फिर वाई है, पहला एक्स है, फिर वाई है। ठीक है, यहाँ एक्स प्लस का है, वाई माइनस का है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब जैसे आपसे पूछा जाएगा 4,3 ये किस क्वाड्रेंट में है? आपसे क्वाड्रेंट पूछा जा रहा है। क्वाड्रेंट को बोलते हैं हिंदी में चतुर्थांश। तो ये कौन से चतुर्थांश में? दोनों प्लस के हैं, तो ये फर्स्ट वाले में है। किसमें है? फर्स्ट। पूरा लिखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आपसे -3,0 पूछ लिया। अगर दोनों में से कोई एक 0 हो जाता है तो आपको क्वाड्रेंट नहीं बोलना, आपको एक्सिस का नाम बताना है। अगर दोनों में से एक 0 हो जाएगा तो आपको एक्सिस मतलब होता है अक्ष, अक्ष का नाम बताना। ध्यान से देखो, -3 कहाँ है? -3 पहले वाला एक्स होता है, दूसरे वाला वाई होता है। पहले वाला एक्स, दूसरे वाला वाई, दोनों में से जिसकी वैल्यू दे रखी होगी उसका नाम आएगा। क्यों? क्योंकि वो उस पर पढ़ रहा है। देखो, एक्स की वैल्यू कितनी? -3 कहाँ है? ये रहा -3। ठीक है, और वाई क्या? 0। जब वाई 0 है तो इसका मतलब कहीं और आएगा नहीं, पॉइंट उस लाइन पर आएगा ना। तो दोनों में से जिसकी वैल्यू दे रखी होगी वो वाला एक्सिस होगा। क्या लिख देंगे? एक्स एक्सिस। लेकिन यहाँ माइनस है तो इसके आगे लिखना पड़ेगा नेगेटिव, ऋणात्मक, ऋणात्मक एक्स अक्ष। इस चीज का आपको ध्यान रखना। ठीक है, जैसे अब यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, तो दोनों में से किसकी वैल्यू है? पहले वाला एक्स होता है, दूसरे वाला वाई होता है। एक्स की वैल्यू है ना, तो यहाँ पर हम एक्स एक्सिस लिख देंगे। क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है तो पॉजिटिव लिखना जरूरी नहीं है, धनात्मक लिखना जरूरी नहीं है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सिर्फ इतना लिख दो, एक्स अक्ष। अब ये 0 -4 दे रखा है। अब यहाँ पर y की वैल्यू है, ये पॉइंट कहाँ पर आएगा? देखो, y तो 0, y को तो देखना ही नहीं है। ठीक है, सॉरी, x तो 0 है, x को तो देखना नहीं है। y की वैल्यू है ना, तो y को देखो, y का -4 कहाँ है? ये रहा, यहाँ है ना, तो y एक्सिस हो गया। लेकिन मैंने क्या बताया, इसमें माइनस लगाया तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? नेगेटिव लिखना पड़ेगा। नेगेटिव y, तो हिंदी में क्या बोलेंगे? ऋणात्मक। इसे ऋणात्मक मत पढ़ना, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक y अक्ष। ठीक है,
इतना मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, ठीक है। अब आगे सुनो, देखो अब आपसे बोला गया है ये 4 3 है, माइनस का 3 2 है, और ये 4 0 है, और ये 2 3 है, ये 1 1.5 है, और ये 0 1 2, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन दे रखा है, अब आप उसको बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ 0 लिखोगे, यहाँ 1, यहाँ 2 3 4 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, ठीक है। ग्राफ अगर होगा तो उस पर ग्राफ पे बनाना, ठीक है, कॉपी पे मत बनाना। ये एक्स है, प्रैक्टिस करने के लिए बना सकते हो। वाई वाई डैश, अब ये 4 है, ये 3 है, पहले एक्स होता है ये वाई होता है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। मैं एक और बात बता दूं आपको, ध्यान से सुन लो ये भी बात। जो एक्स होता है उसको हिंदी में भुज कहा जाता है, ठीक है, एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा, ठीक है, ABSCISS, ठीक है। वाई जो है उसे बोलते हैं कोटी, क्या बोलते हैं, कोटी, ऑर्डिनेट बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ऑर्डिनेट, ठीक है। ये एक्स को भुज बोला जाता है, वाई को कोटी बोला जाता है, ये चीज़ हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है। पहले हमेशा एक्स लिखते हैं, फिर बाद में वाई लिखते हैं, जो दोनों को इकट्ठा लिखते हैं तो उसे कोऑर्डिनेट कहते हैं, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट, ठीक है। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही पढ़ रहे हैं, जब दोनों को इकट्ठा लिखा जाता है तो कोऑर्डिनेट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, अगर 0 0 होगा तो उसको हम मूल बिंदु कहेंगे, क्या कहेंगे, मूल बिंदु, इंग्लिश में ओरिजिन, हिंदी में इसको निर्देशांक कहेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो x का 4 है, y का 3 है, x का 4 ये रहा और y का 3 कहाँ ये रहा, तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं, दोनों यहाँ मिल रहे हैं, ये लो पॉइंट आएगा। x का -2 y का 2, x का -2 का है, -3 का है, x का -3 का है ये रहा, और y का 2 कहाँ ये रहा, तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं। x का 4 y का 0, x का 4 कहाँ ये रहा, और जब मैंने क्या कहा था दोनों में से कोई एक 0 आ जाता है तो उसी लाइन पर पॉइंट डालना पड़ता है। ये बच्चे ना पता क्या करते हैं, x का 4 y का 0 यहाँ डाल देते हैं, अरे 0 यही तो है। तो अगर दोनों में से कोई 0 आ जाए तो लाइन पर पॉइंट डालना है, कहाँ डालना है पॉइंट, लाइन पर, तो यहीं पे पॉइंट डालेगा, 4 0 आ जाएगा। उसके बाद x का 2 है, y का 3 है, x का 2 y का 3 कहाँ है, x का 2 ये रहा और y का 3 ये रहा, तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं। हमेशा 90 डिग्री की लाइन लेनी होती है, ऐसे और ऐसे, ये नहीं कि आप टेढ़ा ले लोगे, सुन रहे मेरी बात। अगर 2 और 3 दो वैल्यू दे रखे तो पहले ऐसे डालो और फिर ऐसे देखो, तो दोनों जिस पॉइंट पे काट रहे हैं वो पॉइंट की वैल्यू लिखनी होती है 2 से। तो यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। x का 1 y का 1.25, ठीक है, 1.5, x का 1 का ये रहा, ठीक है, y का 1.5 का होगा, 2 ये रहा 1 ये रहा, तो उनके बीच में तो होगा, ठीक है, थोड़ा अप्रोक्सीमेट भी चल जाएगा, ठीक है। बस टीचर को मेन क्या देखता है कि आपको कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, ठीक है, समझ आ रही है। अब यहाँ देखो x 0, जब दोनों में से कोई 0 देख लो तो बस ये देखा करो किसकी वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है। तो y का 1.2 पॉजिटिव वाला कहाँ है, ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। देखो एक बात और सुनो, इस वाली चीज को राइट कहा जाता है, ठीक है, राइट में है, दायां, बहुत काम आएगा ये, क्योंकि क्वेश्चन में घुमा के बोलेगा। इधर वाले को बायां बोलते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं अपवर्ड, ठीक है, और नीचे वाले को डाउनवर्ड, ठीक है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे तो पता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना वो। और तो अब यहाँ देखो 0 1.2, तो ये x का 0 ये रहा और y का 1.2, तो 1.2 का आएगा यहाँ आएगा ना, तो 1.5 से नीचे होगा, तो इस पॉइंट की वैल्यू हम क्या ले देंगे, 0,1.2 ले देंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको वैसे पूरे चैप्टर की सारी मेन बातें बता दी हैं। आप चाहे तो पूरा चैप्टर खुद कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार ओवरव्यू पूरा दे देता हूँ। ध्यान से देखो बुक में, ठीक है, हिंदी मीडियम की बुक है, बाकी मैं इंग्लिश में बोल दूंगा। इसने बोला है कि जो हम एक कार्तीय तल, जो प्लेन फिगर, जो प्लेन ये हमारा है, ठीक है, इसमें इसने बोला है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। जो ये जो वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका नाम क्या है बताओ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है, आप पहले का आंसर क्या लिखोगे, क्षैतिज रेखा,
क्षैतिज रेखा का नाम क्या है? एक्स एक्सिस। कौन सा? एक्स एक्सिस, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अभी मैंने पीछे पूरा कंसेप्ट बताया था, हिंदी में एक्स अक्ष, हिंदी में लिख लोगे एक्स अक्ष। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब वाई एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल, ठीक है, लाइन, वर्टिकल लाइन, हिंदी में वाई अक्ष। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। अब अगला इन्हें बोला दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताओ। बताओ मैंने क्या बताया था, जब 1 2 3 4 4 भाग बनते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ये पहला था, पहले का ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब दूसरे में इसने पूछा है कि जब ये दो लाइन आपस में दूसरे को काटती है, इंटरसेक्ट करती हैं, तो इनके पार्ट का क्या बोलते हैं? तो मैंने ये भी आपको समझा दिया था अभी, क्वाड्रेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट, चतुर्थांश बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद ने बोला है उस बिंदु का नाम बताओ जहाँ काटते हैं दूसरे को, तो जो क्वाड्रेंट है। उसके बाद इसने बोला है उस बिंदु का नाम बताओ जो दो रेखा एक दूसरे को काटती है, तो इस बिंदु का नाम क्या होगा? इस बिंदु का नाम होगा ओरिजिन। तो क्या आ गया? ओरिजिन। हिंदी में क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। ठीक है, अब उसके बाद इस क्वेश्चन में इसने बोला बी के निर्देशांक बताइए। देखो बच्चों, इसमें बोला है बी के निर्देशांक बताओ, है ना, कोऑर्डिनेट बी। तो इस पिक्चर को देखो ध्यान से, बी कहाँ है? ये रहा बी, है ना। अब मैं इसको लिख के नहीं दिखा रहा, अब ऐसे देखो बी है। बी, जब भी हमें किसी कोऑर्डिनेट बताने होते हैं तो पहले एक्स को देखते हैं। तो ये लाइन है, एक्स कितना दे रखा? -5 लिख दिया। उसके बाद वाई कितना दे रखा? 2। तो आंसर कितना आ गया? आंसर कितना आ गया? सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का बी का आंसर कितना आ गया? एक्स का -5 और वाई का कितना आ गया? 2। मतलब ये याद रख लो बस, अगर तुम्हें अच्छे से करना है तो ये याद रखो, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। पहले एक्स वाली एक्स लाइन को देखेंगे फिर वाई वाले को देखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता ही है कि ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव है। ठीक है, ये अच्छे से पता होना चाहिए। अब ये सारे क्वेश्चन खुद करने हैं। अब देखो एक डी एक और पार्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट डी वाला पूछा हुआ है। इसे मतलब डी का सिर्फ भुज बताना है। क्या बताना है? भुज। भुज मतलब क्या होता है? एक्स। मैंने भी आपको बताया था, ये देखो, ये देखो, इसने बोला ना भुज, खाली भुज बताना मतलब एक्स बताना है। तो अब बताओ इसका एक्स क्या होगा? डी का। डी ढूंढो पहले, कहाँ डी? ये रहा, है ना डी। तो डी में ये भुज क्या है? 6। सिर्फ 6 आंसर लिख दोगे। क्या लिख दोगे? 6। 0 नहीं लिखोगे यहाँ, सिर्फ 6 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6। इस तरीके से सारे पॉइंट अपने आप करो। अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको दोबारा से इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है मैंने कंसेप्ट समझाया, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी पहले बुक करवा दूंगा, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन अच्छे से करवाऊंगा। अब देखो एक एग्जाम्पल, एक 30 एक्सरसाइज 3.3 का एक क्वेश्चन देख लो। अब इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, पहले वाला एक्स है, बाद वाला वाई है। ये 1 2 3 4 5 है। ठीक है, अब आपको इनको सॉल्व करना है। अब बताओ, पहले एक्स को देखेंगे फिर वाई को देखेंगे। एक्स का -2 वाई का 8 कहाँ है? एक्स का -2 ये रहा, वाई का 8 कहाँ है? देखो 6 7 8 तक डाल दो। एक्स का -2, ठीक है, और वाई का 8, तो दोनों कहाँ काट रहे हैं? यहाँ पर काट रहे हैं। तो -2 8। ठीक है, ये पूरी लाइनें मत डालना। ठीक है, उसके बाद बोला एक्स का -1 ये रहा, वाई का 7 ये रहा। तो ये पॉइंट आ गया। देखो ये कहाँ जाएगा? ये और ये बिल्कुल 90 की डिग्री की लाइन डाला, -1 और 7। अब उसके बाद बोला एक्स का 0 ये रहा, वाई का 1.25, तो यहाँ माइनस का डाला नहीं मैंने। ठीक है, तो देखो 1 ये रहा, 2 ये रहा, 1 और 2 के बीच में 1.5 ये रहा, 1.5 के बीच में ये आएगा। तो थोड़ा अप्रोक्सीमेट चलेगा, क्योंकि 0 लिखा है। अगर दोनों में से किसी एक पे 0 लिखा है तो लाइन पर ही पॉइंट डालते हैं। याद रखना, लाइन पर ही पॉइंट डालते हैं। अगर नहीं याद आए तो दोबारा वीडियो देखना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, उसके लिए बोला है 1 और 3, एक्स का 1, पहले इसको मत देखना, पहले एक्स वाले को फिर वाई वाले को। यहाँ देखना क्या लिखा है। अगर यहाँ वाई लिख दे, यहाँ एक्स लिख दे, तो पहले एक्स को ही देखना है। ठीक है, एक्स का 1 वाई का 3 ये आ गया। उसके बाद एक्स का 3 वाई का -1 ये रहा। देखो वही 90 डिग्री की लाइन से बनाना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया। तो एक्स का 3 वाई का -1, पहले एक्स फिर वाई। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको पूरा समझा दिया। एक बार शॉर्ट में फटाफट दोबारा रिवाइज सुन लो। हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट में ये जो वर्टिकल लाइन होती है ऐसे खड़ी हुई जो होती है, ठीक है, उसे ऊर्ध्वाधर कहा जाता है, वाई एक्सिस कहते हैं। ऐसे वाले को हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। ठीक है, एक्स एक्सिस कहा जाता है। और जहाँ ये दोनों कैंसिल कर रही होती है, लाइन एक दूसरे को काट रही होती है, ठीक है, सॉरी इंटरसेक्ट कर रही होती है,
तो वहां पर उसे हम ओरिजिन कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे, ठीक है। और ये 4 पार्ट में डिवाइड करते हो, चारों पार्टों को चतुर्थांश कहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसके बाद ये दोनों प्लस के होते हैं, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। आपसे पूछेगा ये दोनों प्लस के हैं तो ये कौन से में फर्स्ट में है, तो कुछ भी दे सकता है। जैसे ये दोनों लिख दिए माइनस के, तो कौन से में थर्ड में है। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक में 0 आ जाएगा तो आपको क्वाड्रेंट नहीं लिखना, तब आपको एक्सिस लिखना है। अगर एक्स वाली वैल्यू तो एक्स एक्सिस लिखोगे, अगर वाई वाली वैल्यू तो वाई एक्सिस लिखोगे, अगर माइनस लगा तो उसका नेगेटिव लगा दोगे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि एक्स जो है उसको भुज कहा जाता है, फीसा कहा जाता है, वाई जो है उसे ऑर्डिनेट कहा जाता है, ठीक है। और ये मैं बता चुका हूँ कि जो मूल बिंदु की जो वैल्यू होती है 0 0 होती है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है मूल बिंदु की वैल्यू बताए 0 0। कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, जब एक्स और वाई दोनों दिए हों, ठीक है। उसके बाद ये पुट करना आपको आता है, मैंने बताया था राइट लेफ्ट, अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है। इसको अबव बिलो भी कहते हैं, अबव और बिलो, ठीक है, ऊपर नीचे, ठीक है। और फिर उसके बाद बुक के क्वेश्चन थे, वो आप कर लोगे। अब इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, उम्मीद करूंगा अच्छे समझ में आया होगा और 1-2 बार देखोगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आने वाला, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस मेक पर्सन परफेक्ट, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि सभी इक्वल होते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते, वड़क्कम।